आज यहाँ आकर क्षत्रिय समाज की ओर से माननीय वामन मेश्राम साहब का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए। अमर शहीद सुब्रनिवासी लोग हैं और डीएनए के आधार पर भी अब सिद्ध हो गया कि केवल मात्र ब्राह्मण विदेशी है। आदिवासी गोगा मेडी जी की जो हत्या की गई है उसकी जांच चल रही है, एनआईए जांच कर रही है, सेंट्रल और स्टेट की सरकार के द्वारा जांच की जा रही है। मगर जो विचारधारा, जिस सिद्धांत को गोगा मेडी जी ने अपनाया, हमें यह लगता है कि वो क्षत्रिय लोग और बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। मेघवाल जाति की एक महिला को जिस बिस्लरी से उसने पानी पिया, वही बिस्लरी से उन्होंने पानी पिया और कहा ये पंडावाद है, छुआछूत, जाति व्यवस्था, ये ब्राह्मणवाद, ये पंडावाद है। राजस्थान चुनाव होने के पहले उनका वीडियो भी वायरल हुआ कि जैसे पान खाते हो, थूकते हो, उस तरह ये बीजेपी को थूको और ये कमल को, ये बीजेपी को हरवाओ। तो माननीय गोगा मेडी जी ने और एक ऐलान किया था कि 1 जनवरी को मैं भीमा कोरेगांव में आने वाला हूँ और मैं उन शहीदों को, उन वीरों को अभिवादन करने के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने ऐलान तक किया था। जब माननीय मेश्राम साहब राजस्थान के राज्य अधिवेशन में गए थे, किसी कारणवश जरूरी काम होने के कारण वो वहां नहीं पहुंच पाए, मगर वहां पर उन्होंने उनके स्वागत के फलक तक लगाए थे और उन्होंने जाहिर मन से क्षत्रिय लोगों को भी बहुजन समाज के साथ दूरियां खत्म करने का ऐलान किया था। और बाबा साहब अम्बेडकर का हवाला देकर उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन क्षत्रिय समाज के खिलाफ लिखी हो तो मुझे बताओ। तो क्षत्रिय लोग नागवंशी लोग हैं और नागवंशी होने के कारण उनकी एक बड़ी परंपरा है, बड़ी विचारधारा है। उनके भाई जब यहाँ आए तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो बुद्ध के नाम से अभिवादन करते थे लोगों को और क्षत्रिय लोगों को ये गर्व लगता है कि हम बुद्धा के साथ हमारा नाता है। क्षत्रिय लोगों को इस बारे में कभी पन महसूस नहीं होता कि क्षत्रिय बुद्धा भी थे, अशोका भी थे और हमारा उनके साथ नाता है। मैं इस मौके पर हमारे जो क्षत्रिय भाई आए हैं और उन्होंने जो हमसे अपेक्षाएं की रखी है, हम सभी लोग, हम भारत के सारे मूल निवासी हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी। मैं इस मौके पर माननीय वामन मेश्राम साहब को बुलाना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि क्षत्रिय लोग और मूल निवासी सभी लोग कैसा भविष्य में मार्गक्रमण करें। माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, आज का जो सत्र चल रहा है, इस सत्र के बीच में हमारे शहीद गोगा मेडी जी के संदर्भ में कुछ बात कहने के लिए मुझे कहा गया है। मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ। जो यूरेशियन ब्राह्मण है, जब विदेश से भारत में आए, यूरेशियन ब्राह्मण जब विदेश से भारत में आए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने अपने को सबसे ऊपर रखा और भारत के
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारे के सारे ब्राह्मणों ने नाग लोगों से बनाए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट, इसको ब्राह्मण लोग पर्दा डालना चाहते हैं, मगर विलासकरात ने इसके संबंध में सारा इतिहास लोगों के सामने लाया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर वो इतिहास डॉक्टर विलासकरात ने सामने लाया। उस रिसर्च के आधार पर वो तमाम त्रैवर्णिक लोग और उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ये सारे के सारे मूल निवासी लोग हैं। इन सभी लोगों को देश में इकट्ठा करने का हमारा अभियान है। इस अभियान में अमर शहीद गोगा मेड़ी जी ने पहल किया था राष्ट्रीय स्तर पर। ये पहल करना उनके हत्या की मूल वजह है। ऐसा पुलिस वाले, एनआईए वाले रिसर्च करके, जांच करके लाए या ना लाए, मैं पहले ही जांच घोषित कर रहा हूं कि मेरा जांच। इसीलिए ब्राह्मणों ने गोगा मेड़ी जी का हत्या करने का काम किया। तमाम मूल निवासियों को इकट्ठा करने के लिए उनकी तरफ से पहल कर रहे थे, हम अपनी तरफ से पहल कर रहे थे। एक बिंदु पर हम लोगों का मिलन हुआ। ये असली वजह है उनकी हत्या। तो हम लोग गोगा मेड़ी जी को इस एकता के लिए शहीद होने वाला महान सपूत मानते हैं। उसके लिए उनको शहीद होना पड़ा एकता के लिए। ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये 90 एकड़ जमीन के अंदर जो इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उस ग्राउंड के लिए गोगा मेड़ी जी का हमने सारे इसके लिए नगर के तौर पर बना दिए। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि एक अच्छे काम के लिए एक महान व्यक्ति के द्वारा शहीद होना स्वीकार किया, मगर अपने उद्देश्य को छोड़ा नहीं। इस आंदोलन को, जिसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब लोग शहीद होते हैं तो सारे दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है तो आंदोलन अपने मकसद में सफल होता है। इसलिए मैं अमर शहीद गोगा मेड़ी जी के लिए ये नाम देकर उनका नहीं, हम लोगों का गौरव हुआ है। और इस वजह से हम लोगों ने उनके नाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का निर्णय किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को इसलिए स्वीकार नहीं किया था कि बुद्ध उनके जाति के थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले को इसलिए गुरु नहीं माना था कि वो उनके जाति के थे। शाहू महाराज भी, शिवाजी महाराज भी उनके जाति के नहीं थे। तो उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र
इसी सिद्धांत के तहत हमने गोगामेडी जी को स्वीकार किया है। कोई नया सिद्धांत नहीं। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और संचालकों को अनुरोध करता हूँ कि वो ये जो सत्र है, इस विषय पर इसकी चर्चा चल रही थी, उसको चालू रखे ताकि कंक्लूजन की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। वामसेन की ओर से या मूल निवासी होटल समाज की ओर से सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी के भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको जो क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये जो ऐतिहासिक किताब माननीय डॉक्टर दास साहब और प्रताप निवासी द्वारा लिखी गई, वो किताब भेंट कर रहे हैं। उनके साथी रविंद्र सिंह शेखावत, इनको भी ये जो पूरा सेट जो है वो सरवन सिंह शेखावत जी को भेंट किया जा रहा है। साथ ही रविंद्र सिंह शेखावत जी, इनको भी एक किताब का सेट जो कि क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये जो किताब है वो उसका सेट भेंट किया जा रहा है। इस सत्र को हम धन्यवाद कहा सरवन सिंह शेखावत जी, गोगामेडी जी और रविंद्र सिंह शेखावत जी, आपने इस अधिवेशन को उपस्थित रहकर ऐतिहासिक बनाया। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय डॉक्टर अशोक गोहर, जो कि इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन से है, वो प्रदेश अध्यक्ष इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन पंजाब से वो मंच पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात करके माननीय डॉक्टर